बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझिएगा। मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा ग्रेफाइट का और साथ में इसके रीजनिंग क्वेश्चंस बताऊंगा। तो पहले तो आपसे कोई पूछे कि भाई ये ग्रेफाइट होता क्या है स्ट्रक्चर में, तो वी कैन से ग्रेफाइट इज अ ब्लैक हार्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। इसके अंदर जो रिंग्स होती हैं बच्चों, कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल जो है इसके अंदर रिंग्स होती हैं। कैसे, देखिए आप ध्यान से, मान लीजिए एक रिंग मैंने ये बना दिया, एक रिंग मैंने ये बना दिया, एक रिंग मैंने, ये हेक्सागोनल रिंग्स हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक रिंग्स मैंने ये बना दिया, तो 3 मैंने हेक्सागोनल रिंग्स यहाँ बना दिया। उसी तरह से एक रिंग ये बना दिया, दूसरी रिंग ये बना दिया, तीसरी रिंग मैंने ये बना दिया। तो बच्चों ग्रेफाइट में बहुत सारी हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। एक रिंग ये, दूसरी रिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी, बहुत सारी रिंग्स बनी होती हैं। इस रिंग्स का जो कॉर्नर होता है बच्चों, ये देखिए मैंने ब्लैक पेन से आपको बना दिया। ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इन हर कॉर्नर पे कार्बन एटम होते हैं। हर कॉर्नर पे बच्चों कौन से एटम्स होते हैं? हर कॉर्नर पे। देखिए पेपर में आपको स्ट्रक्चर बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन यदि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा बच्चों, तो आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो इसके कॉर्नर में यानी जो मैं डॉट बना रहा हूँ, ये डॉट एक्चुअली क्या है? सी मतलब ये कार्बन एटम है, पूरे के पूरे कार्बन एटम से। बहुत सारी ऐसे रिंग्स होती हैं जो लेयर के फॉर्म में होती हैं। तो ये जो लेयर है, चलिए मैं बना दूँ, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ऊपर वाली लेयर जो है पहली लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर ग्रेफाइट की। नीचे वाली जो हो गई, ये हो गई सेकंड लेयर ऑफ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होती है बच्चों, इसमें हेक्सागोनल रिंग की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वो जो लेयर्स होती हैं बच्चों, ये आपस में बहुत वीक फोर्स से जुड़ी होती हैं। इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं, बहुत कमज़ोर फोर्स होती हैं। उन फोर्स का नाम होता है बच्चों वीक वंडरवॉल फोर्स। उन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वीक वंडरवॉल, VNDRWAAL'. वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्स होती हैं। इस वीक वंडरवॉल फोर्सेस से ये जो ग्रेफाइट है, ये आपस में जुड़े होते हैं। ये हमें इतना ही दिख रहा है, इनफाइनाइट होती है ये। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, अच्छा फिर से वही वाली बात कि अगर हम कार्बन देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। सबको मालूम है भाई कि तिवारी सर जो कार्बन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए जी? 6। कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए कोई भी एक कार्बन देखिए, ये कार्बन देखिए, ये कार्बन एक ये बॉन्ड से, एक ये बॉन्ड से, एक ये बॉन्ड से, 3 कार्बन से जुड़ा है। ये जो डॉट दिख रहा है बच्चों, ये कार्बन है। ये वाला कार्बन भी कितने से जुड़ा है? देखिए ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये वाला कार्बन देखिए कितने से जुड़ा है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये वाला तिवारी सर ये तो 2 से जुड़ा है। नहीं, इसके ऊपर भी पट्टी होगी, तो ये 1, 2, ये भी 3 से जुड़ेगा। यानी ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में बच्चों जितने भी कार्बन हैं, वो सब 3-3 कार्बन से जुड़े होते हैं। लेकिन कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक कार्बन का एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया। 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड में चले गए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड में चले गए। चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ गया। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे। जैसे मान लो ये वाला कार्बन है, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 में चले गए, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो इस चौथे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण बच्चों जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हमारे पेपर में इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है बच्चों, जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई ग्रेफाइट इज, क्वेश्चन ये आता है बच्चों, व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पेपर में आता है बच्चों क्वेश्चन, व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर क्यों होता है। तो बच्चों हमारा आंसर ये होता है, इन ग्रेफाइट, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम
ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंड विथ सराउंडिंग 3 कार्बन एटम्स बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 2 3। तो जब 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे, वाइल 4th इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्री, चौथा इलेक्ट्रॉन, चौथा बहुत सारे। ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसके आंसर में बच्चों हम लिखते हैं कि इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर कॉमा ईच कार्बन एटम, ईच इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंड विथ, जुड़े होते हैं, ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंड विथ सराउंडिंग 3 कार्बन एटम, सराउंडिंग, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है। बच्चों हमें पेपर में आंसर में स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ सिर्फ आपको इसलिए बना के बताया है ताकि थ्योरी आपको क्लियर हो जाए। विथ सराउंडिंग इज ज्वाइंड विथ सराउंडिंग 3 कार्बन एटम्स, सराउंडिंग 3 कार्बन एटम्स बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, while the 4th electron of carbon, while the 4th electron of carbon remains free, कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन से बच्चों ऑफ कार्बन रिमेन्स फ्री, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। सो ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कॉमा ग्रेफाइट बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना बच्चों। सो ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या दीज कर दें क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बहुत ही क्लियर हो गया बच्चों। इन ग्रेफाइट एक बार फिर से देखिए, ईच कार्बन एटम इज ज्वाइंड विथ सराउंडिंग 3 कार्बन एटम्स, है ना, अपने 3 कार्बन एटम से जुड़ेंगे। ये देखिए 1 2 3, है ना, जबकि वाइल बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, वाइल द 4th इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन रिमेन फ्री, चौथा फ्री हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, वेरी मच क्लियर एक्सप्लेनेशन। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। पेपर में यह आता है कि वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ग्रेफाइट जो है वो नर्म क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, एंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। बच्चों लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को चलने में स्मूथ करता है। जैसे मान लीजिए कि शटर है या मशीन है, उनमें हम ऑयल डालते हैं, तेल डालते हैं, तो तेल के कारण क्या होता है, हमारी जो मशीन है वो स्मूथ चलती है, तो उसे लुब्रिकेंट कहते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि ग्रेफाइट तो टुकड़ा है ऐसा, इसको कैसे हम मशीन में डालेंगे भाई। तो क्या होता है बच्चों कि सपोज करिए कि 2 मशीन, हैवी मशीन है, उन दोनों के बीच में गैप है उनके बीच में गैप है। अब वो टकराए नहीं एक दूसरे से, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट की जो स्लाइसेस होती हैं, सपोज करिए 2 ग्रेफाइट की स्लाइसेस हैं, हम उनके बीच में डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये दोनों टुकड़े आपको दिखाई दे रहा है, ये आपस में टकराते नहीं हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। तो ये लुब्रिकेंट हो गया। लुब्रिकेंट का मतलब सिर्फ तेल ही नहीं होता है, हार्ड मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रगड़े नहीं, इसलिए उनके बीच में ग्रेफाइट की स्लाइसेस को हम फंसा देते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। अब बच्चों मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बहुत इजी आंसर है इसका। बच्चों मुझे बताइए कि अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की, तो क्या ग्रेफाइट के बीच की डिफरेंट लेयर्स एक ही नहीं है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, बहुत सारी है। तो इन ग्रेफाइट देयर आर वेरियस लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स हैं। इन लेयर्स के बीच में बताइए स्पेसेस है कि नहीं है, जो काय से जुड़ी हुई हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़ी हुई हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है वो लेयर के फॉर्म में होता है, जो इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो ये दबेंगी, यही कारण है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और हम इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। तो इन ग्रेफाइट वेरियस लेयर्स आर देयर विच आर ज्वाइंट टुगेदर
बाय मीन्स ऑफ वीक वंडर वॉल फोर्सेस, दैट्स वाई इट कैन बी कंप्रेस्ड, इसको हम थोड़ा बहुत दबा सकते हैं, ड्यू टू विच ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। देखिए डायमंड को आप कोवेलेंट बॉन्ड थे, स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए आप दबा नहीं सकते थे। यहाँ पर वीक वंडर वॉल फोर्सेस हैं, तो अगर आप प्रेशर लगाओगे तो थोड़ा बहुत ये धसेंगी, कंप्रेस होंगी, इसलिए सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट, और इसका इस्तेमाल हैवी मशीन में हम लुब्रिकेंट के फॉर्म में करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करिए, सारे आंसर आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो इन ग्रेफाइट इट्स डिफरेंट लेयर्स, इसकी जो अलग अलग लेयर्स हैं, इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इट्स डिफरेंट लेयर्स आर ज्वाइंट टुगेदर, आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए जुड़ी है, आर ज्वाइंट टुगेदर। क्यों भाई? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई है कि वीक वंडर वॉल फोर्सेस से जुड़ी है? बताइए। वीक आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस, आर ज्वाइंट टुगेदर बाय वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस, ये जरूर याद रखना बेटा। ड्यू टू विच इट कैन बी कंप्रेस्ड, ड्यू टू विच इट कैन बी कंप्रेस्ड, थोड़ा बहुत, इट कैन बी लिटिल कंप्रेस्ड, इट कैन बी, ड्यू टू विच इट कैन बी लिटिल कंप्रेस्ड, देयरफॉर, इसलिए हम ये ले सकते हैं, देयरफॉर ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, एंड इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, एंड इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन, इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और इसका इस्तेमाल हैवी मशीन में होता है। फिर से देखिए, ग्रेफाइट में क्या होता है भाई? डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो कौन से फोर्सेस से जुड़ी हुई हैं भाई? बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस से जुड़ी हुई हैं, इसलिए कैन बी लिटिल कंप्रेस्ड, थोड़ा बहुत हम इसे दबा सकते हैं। जब दबा सकते हैं तो क्या होगा? ग्रेफाइट सॉफ्ट हो जाएगा, एंड यूज एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन। वेरी क्लियर कट आंसर बच्चों, इससे क्लियर कट आंसर नहीं हो सकता। सो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। इसी के स्ट्रक्चर पर बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रेफाइट इज बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन। आपको याद हो मैंने डायमंड में भी ऐसे क्वेश्चन कराया था, या कभी कभी पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ विल यू प्रूव दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, या पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विल यू आप कैसे प्रूव करोगे, प्रूव दैट ग्रेफाइट इज मेड ऑफ ओनली कार्बन, ग्रेफाइट इज मेड ऑफ ओनली कार्बन। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रेफाइट इज बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन, कि अगर आप उसको ऑक्सीजन में जलाओगे तो क्या होगा, या कैसे प्रूव करोगे कि ग्रेफाइट केवल कार्बन से मिलकर बना है। तो वही वाला आंसर होगा बच्चों कि यदि हम ग्रेफाइट को ऑक्सीजन या एयर में बर्न करेंगे तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी जो बाहर निकल जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग इज लेफ्ट। तो यह प्रूव करता है कि जो ग्रेफाइट है वो केवल कार्बन से मिलकर बना है। तो हम ये आंसर इसका लिख सकते हैं कि व्हेन, सिंपल सा आंसर है बच्चों, ये मैंने आपको डायमंड में भी बताया था, व्हेन ग्रेफाइट इज बर्न्ट इन एयर, कहाँ बर्न करते हैं बच्चों? बर्न्ट इन एयर, ब्रैकेट में ऑक्सीजन, देन CO2 गैस, CO2 समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इज फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड, बनेगी और क्या होगी? वो बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी, एंड नथिंग इज लेफ्ट, कोई चीज़ आपकी नहीं बचेगी, एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, और उसके पीछे कोई चीज़ नहीं बचती है। दिस शोज दैट, ये क्या शो करता है भाई? दिस शोज दैट ग्रेफाइट इज मेड ऑफ ओनली कार्बन, ग्रेफाइट इज मेड ऑफ ओनली कार्बन। तो बच्चों बहुत ही क्लियर कट आंसर था कि अगर हम ग्रेफाइट को, क्या होगा भाई जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और एंड रिलीज, एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, अब कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या शो करता है? दिस शोज दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन।
कौन सी गैस निकल जाएगी? CO2 गैस इज फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। बच्चों कभी कभी हमसे ग्रेफाइट के यूजेस पूछे जाते हैं, तो ये सिंपल है। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल कोर्स, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर जो होता है जो लिखने काम में आता है। फॉर मेकिंग ब्लैक पेंट्स, काले कलर के पेंट में भी यूज़ होता है। फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल, ड्राई सेल वो सेल होता है जो हम रेडियो और ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं। उसके यदि आप तोड़ोगे तो सेंटर में एक रॉड होती है जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो दीज आर दी यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। बच्चों यहाँ पर मैंने फाइनली आपको बताया है स्ट्रक्चर ऑफ बकमिस्टर फ्लोरीन। दिस इज दी वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों? बकमिस्टर फ्लोरीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फुटबॉल के शेप का स्ट्रक्चर है। फुटबॉल को हम सॉकर भी बोलते हैं, तो शॉकर स्ट्रक्चर है। इसके अंदर टोटल 60 कार्बन एटम्स होते हैं बच्चों, जो आपस में जुड़कर एक फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। इसके अंदर ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर के, एक्चुअली बच्चों ये कार्बन एटम्स है। ये कार्बन एटम्स रिंग के शेप में होते हैं। ये 20 जो है हेक्सागन कार्बन रिंग बनाते हैं और 12 जो है पेंटागॉन्स कार्बन रिंग बनाते हैं। यानी 12 जो कार्बन की रिंग होती है पेंटागॉन्स 12 होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये होते क्या है, ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके अंदर टोटल 60 कार्बन एटम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपस में जुड़कर एक फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। 20 हेक्सागन रिंग्स होती हैं कार्बन की, 12 पेंटागॉन्स रिंग्स होती हैं। लुक लाइक फुटबॉल स्ट्रक्चर। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, तो इसकी हार्डनेस डायमंड से कम होती है और ग्रेफाइट के बीच में होती है। तो इट इज़ नीदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट। बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन बकमिस्टर फ्लोरीन इज बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन। बच्चों जब बकमिस्टर फ्लोरीन को हम एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वही वाला आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। मतलब जितनी भी कार्बन है उसके अंदर वो CO2 के गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है और कुछ भी बचता नहीं है। ये क्या प्रूव करता है बच्चों कि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, कि जो बकमिस्टर फ्लोरीन है ये केवल कार्बन से मिलकर बना होता है। तो दो तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं बच्चों कि व्हाट हैपेंस व्हेन बकमिस्टर फ्लोरीन इज बर्न्ट इन एयर या ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर होगा कि व्हेन बकमिस्टर फ्लोरीन इज बर्न्ट इन एयर और ऑक्सीजन देन CO2 गैस इज रिलीज्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। या कभी कभी पेपर में पूछते हैं कि हाउ विल यू प्रूव दैट बकमिस्टर फ्लोरीन इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, तो भी इसका यही आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन इन तीनों की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बने रहिएगा।